आज बजट पर इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ मुख्य तौर पर प्रदेश की तरफ से माननीय कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल जी, बल्लभगढ़ भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भाई सोनपाल छोकर जी और मैं फरीदाबाद जिला अध्यक्ष भाजपा पंकज रामपाल, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और अब हम औपचारिक रूप से इस बैठक की शुरुआत करते हैं। जी, शुरू करें। आज जिला कार्यालय में माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने पहली बार वित्त मंत्री के तौर पर अपना बजट पेश किया और ऐसा बजट जो सर्वस्पर्शी बजट है, उसके लिए आज प्रेस वार्ता में जितने भी पत्रकार बंधु हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और हमारे नवनियुक्त दोनों प्रधान पंकज रामपाल और सोनपाल छोकर दोनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उन्हें बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि नई जिम्मेवारी उन्हें मिली है और फरीदाबाद के लिए संगठन की दृष्टि से और मजबूत करने का काम किया। इनकी एक के लिए दोनों जिलाध्यक्ष फरीदाबाद को मिले हैं, तो मैं इनको एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मित्रों, हरियाणा के इतिहास में इतना बड़ा बजट पहली बार माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने पेश किया। और मैं कहना चाहूँगा क्योंकि मैं पिछले 4-5 दिन से चंडीगढ़ में था, बहुत सारे पत्रकार साथी, बहुत सामाजिक संस्थाएं, बिजनेसमैन, सभी लोग से मिलना जुलना हुआ और सभी लोगों ने इतनी सराहना इस बजट की कि इस बजट को इस तरीके से बनाया गया जिसका फीडबैक 11,000 लोगों से 11,000 लोगों ने, चाहे पत्र के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे अपना मिलकर माननीय मुख्यमंत्री ने जगह जगह जाकर, और फरीदाबाद के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने जो अपना सब लोगों का फीडबैक लेकर जो बजट पेश किया, उसके ही रिजल्ट है कि आज बजट ऐसा है कि सभी लोगों का सर्वप्रिय बजट जिसे मैं कहना चाहूँगा वो है। और हरियाणा के विकास का अहम जो है उसमें मुद्दा रखा गया है। और आज जो है AI संचालित हरियाणा किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसकी ग्रोथ के लिए 2047 में हरियाणा 1 ट्रिलियन इकॉनमी बना सके, उसकी और जो ध्यान दिया गया। और इसके अलावा भविष्य सक्षम हरियाणा कि भविष्य के अंदर किस तरीके से सक्षम हरियाणा हो सके। किसानों की बात हो तो किसानों के लिए बहुत उनके तरक्की की बात, चाहे माननीय मोदी जी का जो सपना था कि किसानों की आय को दोगुना करेंगे, उससे भी ज़्यादा चल के कि जो हम 24 फसलें MSP पर खरीद रहे हैं, उसके अलावा भी अन्य फसलों का और अन्य चीज़ों को MSP पर खरीदने की बात इस बजट के अंदर की गई। कीटनाशकों का जो है सुधार करने की बात की गई, बीजों में सुधार करने की बात की गई। और बिजनेसमैन के लिए, फरीदाबाद जैसे बिजनेसमैनों के लिए तो एक बहुत बड़ी सौगात पूरे हरियाणा को, जो फरीदाबाद का एक अहम मुद्दा था क्योंकि हम सब लोग फरीदाबाद के वासी होते हैं, जो नॉन कन्फर्मिंग को कन्फर्मिंग करने का, और कन्फर्मिंग करने का काम भी क्या बहुत प्रदेशों के अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है, कन्फर्मिंग को नॉन कन्फर्मिंग करते हैं। हज़ारों की संख्या में अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलाइज करने का काम पीछे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा के अंदर किया। लेकिन ये जो उद्योग की मांग उसको सोचने का काम कि जिस दिन वो अपने 50 व्यक्तियों के समूह में 10 एकड़ तक की जितनी इंडस्ट्री यहाँ पर लगी हुई है, वो लोग पोर्टल पर अप्लाई करेंगे, उसी दिन से उनको सारी मान्यताएं मिलेंगी। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि जिसे कहते हैं ना, ये नहीं कि कागजों में उनके सैंक्शन होने तक, उनकी डेवलपमेंट होने तक ये रुका रहेगा। उनकी समस्या थी कि आज हमें कोई भी तरीके की कंप्लाइंस करने के लिए NOCs नहीं मिलती, तो NOC पोर्टल पर रजिस्टर्ड करते ही मिलनी शुरू हुई। तो एक बहुत बड़ी बात है फरीदाबाद के लिए, बहुत बड़ी बात कि हमारा सूरजपुर मेला जो कि फरवरी के अंदर लगता था, 3 हफ्ते के लिए लगता था, अब साल में 2 बार लगेगा और दिवाली मेला भी सूरजपुर के अंदर लगाया जाएगा। तो इस फरीदाबाद को मिलने वाली सौगात है। 600 करोड़ रुपये का स्पेशल फंड फरीदाबाद के लिए रखा गया, डेवलपमेंट के लिए, जल निकासी के लिए, इस तरीके की निकासी की समस्या ना हो। और एक दूसरी बात, जो हरियाणा टू इंडिया जिसकी वजह से फरीदाबाद जाना जाता था, सूरजपुर हो, बड़खल हो, मोपाई हो और हमारा ग्वालियर,
सरकार ने पॉलिसी के अंदर तय किया कि पायलट के तौर पर हरियाणा के 5 प्रमुख टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सेज हैं, उनको पीपीपी मोड पर आगे देने का काम करेंगे, जिससे पर्यावरण भी जो पर्यटन भी बढ़ेगा और हमारे देश के प्रदेश की इकॉनमी ग्रोथ भी होगी। लोगों का जो पर्यटन की दृष्टि से जो विजिटर है उनको भी बहुत कहते हैं ना, नए नए वेंचर्स लेने को मिलेंगे। तो मैं इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि उद्योगपतियों के लिए जो ये तो दी, इसके अलावा जो स्टार्टअप हमारे नए बच्चे हैं जो इनोवेटिव काम करना चाहते हैं, फ्यूचरिस्टिक काम करना चाहते हैं, उनके लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड बनाने का काम नए सरकार ने किया। तो अभी और चाहे हम इसके अलावा हमारी महिलाओं की बात करें, कामकाजी महिलाओं की, तो वर्किंग वूमेन हॉस्टल बनाने का काम जो है वो कामकाजी महिलाओं के लिए करने का काम किया। हमारे स्कूल के बच्चे जितने भी हमारे यहाँ पर विद्यालय हैं, एक एक जो है सांस्कृतिक विद्यालय जो मॉडर्न कम्युनिटी से है, सुसज्जित विद्यालयों में हर डिस्ट्रिक्ट में खोलने का काम नायब सिंह सरकार करेगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि विपक्ष को भी सिवाय कोई मुद्दे नहीं मिल रहे थे। विपक्ष भी सिर्फ कहने के लिए अपोज कर रहा था, लेकिन मुद्दों पर बात नहीं कर पा रहा था। सभी मुद्दों को सर्वस्पर्शी बजट माननीय नायब सैनी जी ने दिया और मैं समझता हूँ इससे हरियाणा की ग्रोथ और ट्रिपल इंजन की जो सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनी है बहुत ग्रोथ देने का काम करेगी। इसके अलावा यूएलबी डिपार्टमेंट है, यूएलबी डिपार्टमेंट के अंदर तीसरी जो छोटी सरकार है उसको फ्रीडम दी है कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में टैक्स को जो भी है खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, टैक्स का दायरा खुद तय कर सकते हैं कि किस पर कितना टैक्स लगेगा, किस पर कितना टैक्स नहीं करना चाहिए। तो छोटी सरकारों को एक सहायता देने की बात जो है, फ्रीडम देने की बात नायब सैनी जी ने की है। इसके अलावा जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, उसकी जो फरीदाबाद के अंदर घोषणा की थी, जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट फरीदाबाद के उद्योगों की लिए लगाने का काम करेंगे। फरीदाबाद के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई तरीके के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो बनाने का काम हरियाणा की सरकार करेगी। इसके अलावा क्योंकि कहने के लिए अगर मैं बताता चाहूँगा तो इतना सारा जो काम है नशे से बचाने के लिए हरियाणा को, उसके लिए एक संकल्प योजना शुरू की जाएगी, संकल्प का गठन किया जाएगा जिसके तहत हरियाणा के युवाओं को नशे से बचाने का काम किया जाएगा। चिकित्सा सुविधा के लिए भी फरीदाबाद को एक बहुत बड़ी सौगात देने का काम इस बजट के अंदर किया गया है कि यहाँ पर स्पेशल जो है क्रिटिकल सेंटर 50 बेड का फरीदाबाद के अंदर बनाया जाएगा और जच्चा बच्चा जो केंद्र है तो मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ फरीदाबाद के अंदर एक बनाने का काम इस बजट के अंदर करेंगे। गरीबों के लिए आवास योजना की बात इस बजट के अंदर की गई है। पायलट के तौर पर 1600 आवास इस तरीके के बनाए जाएंगे जिनको कि किराए पर दिया जा सके, जो व्यक्ति खरीद ही ना सके, गरीब आदमी पर फ्लैट नहीं लेकिन किराए पर देने का काम किया जाएगा। सौर ऊर्जा की बात की गई है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात है। रिन्यूएबल एनर्जी जो है अभी तक 14,250 जो है रिन्यूएबल एनर्जी लोगों के घरों पर लग चुके 2-2 किलोवाट के संयंत्र लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें बढ़ाकर 2 लाख करने का जो टारगेट है वो सरकार का है। तो मैं ये कहना चाहूँगा ये बजट जो है बहुत ही ज़्यादा सर्वस्पर्शी बजट है। आप लोगों ने भी बजट को पढ़ा, मैं बताऊंगा तो पूरा, क्योंकि नायब सैनी जी ने जब बजट विधानसभा के अंदर पढ़ा तो 3 घंटे लगे थे। मैं भी बताऊंगा तो 3 घंटे ही लगेंगे, उससे ज़्यादा ही लग सकते हैं। इसलिए कुछ बात आपने पूछनी, आपने समय देखा भी है। तो मैं कहना चाहूँगा ये बजट जो है फरीदाबाद के साथ साथ हरियाणा की प्रगति का बजट है। और एक नायब सैनी जी ने एक और जो घोषणा की, अगले 6 महीने में किसी भी सड़क में गड्ढे नहीं बचेंगे, हरियाणा की सड़क में गड्ढे नहीं बचेंगे। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि देने की बात कही। और खिलाफ रस्ते तो आ ही रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा विपक्ष का भी बात कहने को थी, तो विपक्षी लोग भी कह रहे थे, लाडो लक्ष्मी योजना की बात की कि किस स्वरूप में हम अपनी बहनों को, बेटियों को देने का काम करेंगे। तो यही बात कि जहाँ कांग्रेस की सरकारें 2.5, 3 साल में तय भी नहीं कर सकी और 5,000 करोड़ का तो प्रोविजन कर दिया। और जो भी नियमावली बनेगी, जितना भी बजट इसमें चाहिएगा उस बजट को देने का काम हरियाणा की सरकार हमारी बहनों को करेगी। 2100 रुपये हर बहन के अकाउंट में पहुँचने का काम जल्दी नियम कायदे कानून के होती पहुँचना शुरू होगा। क्योंकि जैसा आपने कहा कि विपक्ष कई तरह की बात कर रहा है, तो विपक्ष ने और भी 2-3 बातें कही है कि एक तो जो पिछले बजट में जो घोषणाएं हुई थी वो अभी तक बहुत सारी घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हुई। दूसरा
जैसे लाडो लक्ष्मी योजना की आपने बात कही, तो गवर्नमेंट ने ये क्लियर नहीं किया है कि वो पैसा कब और कैसे शुरू होगा। इसके साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी, देखिए मैं बताता हूँ, पहली बात तो जो विपक्ष कहता है कि पुरानी योजना, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी, वो कोई घोषणा पत्र लागू नहीं करती, वो संकल्प पत्र देती है, उसे पूरा करने का काम करते हैं। 100 दिन जब पूरे हुए थे तो 19 योजनाएं उस दिन तक पूर्ण हो चुकी थी और रेगुलर उन योजनाओं को पूरा करने का इजाफा हो रहा है। आपने लाडो लक्ष्मी योजना की बात की है, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अभी सरकार बनी हुई 4 महीने, नियम कायदे कानून पूरा सर्वे, कितने पात्र लोग कितने हैं, किस तरीके से हैं, बिल्कुल टेक्निकल तरीके से, और हर बहन को उसके अकाउंट के अंदर पैसे पहुँच जाए, वो सारे नियम कायदे कानून तय हो रहे हैं। जल्दी 5,000 करोड़ का था इसी बजट में। तो जो लोग बोल रहे हैं उन लोगों से तो पूछो, 3 साल तुम्हारी सरकार हो गई, तुमने तो नाम भी नहीं लिया। हमने तो प्रोविजन किया 5,000 करोड़ का, ये मंशा जताई है कि हम लोग इसे देने शुरू करना जा रहे हैं। मंत्री जी, एक सवाल है इससे जुड़ा हुआ। हुड्डा साहब ने जिक्र किया है 5,000 करोड़ को लेकर के, ये उनके मुंह में जीरे जैसी स्थिति है कि केवल 25% महिलाओं को भी इसका लाभ मिल पाएगा हरियाणा में। दूसरा 2-3 सवाल कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो दूसरा उनका आरोप ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट नॉन स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप सरकार। तीसरा एक सवाल और है आपसे, जो पीपीपी मॉडल पर जो आप ये टूरिज्म के जो इनको आप देने जा रहे हैं, क्या लगता है कि ये निजीकरण की तरफ सरकार जा रही है, खुद नहीं संभाल पा रही है टूरिज्म, हरियाणा टूरिज्म को? जो आपने पहले हुड्डा साहब की बात करी, हुड्डा साहब विपक्ष के नेता, अगर हमारी सरकार की, क्योंकि कई मुद्दों पर उन्होंने कल 3 दिन ऐसे पेश हुए जिन्होंने सर्वसम्मति से उसको समर्थन देना पड़ा, पास करवाना पड़ा, लेकिन वो उनका धर्म है, विपक्ष का धर्म है। लेकिन मैं उनसे यही कहूँगा, आप लोगों के माध्यम से सकारात्मक राजनीति करें। हमने नहीं कहा कि 5,000 करोड़ का प्रोविजन टोटल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए किया है, 5,000 करोड़ का प्रोविजन इनिशियली किया है, और वो नियम कायदे कानून पात्र व्यक्ति जितने हो जाएंगे उसके तहत चाहे कितने हजार करोड़ रुपए लगे, सारे पैसे दिए जाएंगे। ये 5,000 करोड़ का एक छोटा सा अमाउंट रख के ये दर्शाया गया है कि हमारी नीयत देने की है और इसी साल में इसको शुरू करने का काम। पीपीपी मॉडल पर जो निजीकरण की पीपीपी मॉडल में निजीकरण की बात की है, आज भी हमारे यहाँ पर बरकल है, सूरजकुंड है, तो बहुत ऐतिहासिक होते थे। कभी आप देखिए, आज कंपटीशन का टाइम है, एनसीआर के अंदर नई नई जगहें डेवलप हो गई हैं, और इन डेवलपमेंट जो नई जगह हुई हैं, नई नई चीज़ें वहाँ पर ईजाद हो गई हैं। तो अच्छा है, आज मॉडर्न कंपटीशन के साथ हमारे जो जितने भी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं वो डेवलप हों, और रेगुलर उनमें नियमित चेंजेस आते रहें, जैसे जैसे समय की ज़रूरत के हिसाब से, लोगों की सुविधा के अनुसार से, और एंटरटेनमेंट के जो जरिए हैं वो बदलते जा रहे हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हैं, और हर चीज़ के अंदर नए नए चीज़ें आने का काम हुआ है। तो इस तरीके से पीपीपी मॉडल का बेहतर 5 पायलट पर दिए हैं, वो सक्सेस रहेंगे तो हरियाणा के और भी जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है और उनको देने का काम है। मंत्री जी, सदन में हंगामा हुआ है इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर। बीजेपी कहती है कि जो कांग्रेस के टाइम में भर्ती हुई उसमें फ्लूट लगाकर जो फेल होने वाले अभ्यर्थी थे उनको पास कर दिया गया। वहीं कांग्रेस के सांसद हैं जयप्रकाश, वो कहते हैं कि भाजपा वाले वो अनपढ़ है, उनको पता ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। ऐसा है, ये तो जो है हाई कोर्ट का जजमेंट है, कोई भी आदमी ऑन रिकॉर्ड है, कोई भी आदमी देख सकता है। उनके कहने से अनपढ़ या कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाएगा, ये तो भैया कोर्ट का वो है। और हरियाणा सरकार एजी के पास भेज दिया है, उसमें अपील में जाएगी, डबल बेंच पे जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, क्योंकि जिन बच्चों का हक मारा है उनको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि आज उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि जो आंसर शीट है वो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए 16 सालों के उन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ 16 साल हो जाए चाहे 32 साल हो जाए, जिन्होंने गुनाह किया है उसे सजा मिलनी चाहिए, और हरियाणा सरकार उसके लिए संकल्पित है। और नायब सैनी जी ने सदन के अंदर कहा है कि एजी की रिपोर्ट आते ही उस पर आगे जो है हम अपील पे जाने का काम करेंगे, और जो दोषी है जिसने उस निर्दोष बच्चे का हक खाया है उनका। और देखिए ना, हम सब झूठे हैं, हम सब अनपढ़ हैं, लेकिन कोई मंत्री का बेटा, कोई मुख्यमंत्री के भाई का बेटा, कोई एमएलए का भाई, कोई एमएलए का बेटा, इसी तरीके का अब क्यों नहीं आती है सर? पहले ही क्यों सारी लिस्ट के अंदर इस तरीके के लोग होते थे? तो ये अच्छे तरीके से ये हरियाणा की जनता जानती है
कौन अनपढ़ है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है। जेपी का एक बयान और आया है आपके, जेपी का एक बयान और आया है आपसे ये इनका हो गया एयरपोर्ट के लाइसेंस को लेकर। इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था, नॉन कंफर्मिंग। इस बार बजट में उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि इस पर काम होगा और 10 एकड़ तक जो एरिया है उसको कंफर्मिंग में माना जाएगा, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एक प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है? अमित जी 2 लाख परिवारों को राहत देने का, 2 लाख उद्योगों को एक कलम से राहत देने का काम मुख्यमंत्री ने इस बजट में किया है। आप देखिए 2 लाख लोग जो नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्री जो डाटा है, और आप भी वहाँ उपस्थित थे जब मुख्यमंत्री फरीदाबाद के अंदर बजट में आए थे, और वो सबकी बात सुनी और वो कहकर गए। यही नहीं कि प्री बजट मीटिंग की, तो उस पर अमल करने का काम नायब सैनी जी ने किया है। और आप देखिए ये कहा है कि 10 एकड़ और 50 मिनिमम यूनिट जहाँ पर लग रहे हो, वो लोग जब पोर्टल बना दिया जाएगा, पोर्टल के अंदर अप्लाई कर दिया जाएगा, उसका सारा नियम कायदे कानून कितने लोग कैसे कैसे है, उस पर अप्लाई करते ही उन लोगों को राहत मिलना शुरू हो जाएगा। कभी ऐसा देखा इतिहास के अंदर, कभी ऐसा हुआ? PNG जनसेट पर भी मंत्री जी पत्रकारों के PNG जनसेट की भी सब्सिडी की बात फरीदाबाद के उद्योगपतियों ने कही थी, उसको पूरे हरियाणा को देने का काम, NCR के अंदर देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी विलेज ने में प्रॉब्लम आती है। मंत्री जी एक सर, इस बार एक जो है पहली बार ऐसा हो रहा है इतने सालों में, उद्योगपति कह रहे हैं कि सरकार ने उम्मीद से ज्यादा दिया है, जबकि पहले जो है उनके लिए बजट खास नहीं होता था। तो क्या समझते हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार फरीदाबाद और पूरे हरियाणा में हुई है, तो उसके लिए रिटर्न गिफ्ट दिया है सरकार ने? देखिए एक बहुत खुशी की बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी पार्टी जीतती है खुशी तो मनाती है, लेकिन मैं हरियाणा की जनता का आपके माध्यम से धन्यवाद करूंगा। उन्होंने बहुत ही अच्छा मैंडेट देने का काम किया। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और तीसरी सरकार भी जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इतने बहुमत से देने का काम किया, तो जो विकास की गति है उसमें कहते हैं ना नॉन स्टॉप विकास, जो हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं, उसी तरीके से विकास होगा। और विकास की गति को बल देने का काम इस तीसरे इंजन की सरकार बनाकर हरियाणा के लोगों। मंत्री जी आपकी सरकार कनेक्टिविटी पे काम कर रही है। मुझे 2-3 सवाल कनेक्ट हैं, उससे मैं मुकम्मल जवाब आपसे अपेक्षित है। एक तो मेट्रो जो गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच में लंबे समय से ये सुर्खियों में रहता है, एक तो इसका अपडेट क्या है और कब तक ये मुहूर्त लेगा? सेम थिंग पलवल से फरीदाबाद। और एक तीसरा कनेक्टिविटी का है FNG, इस पे लेकर सरकार इस कनेक्टिविटी पे अपडेट्स क्या है? और चौथा एक ये है कि चारों तरफ से कनेक्टिविटी से जुड़ गया है, ठीक है, तो ट्रॉमा सेंटर के लिए लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, इलिजिबल भी बताया जा रहा है, तो इस पे सरकार क्या कर रही है? मैं आपकी एक बात का जवाब देना चाहूँगा। जो पहले से फरीदाबाद से गुरुग्राम के लिए जो मेट्रो की बात थी, उसके लिए रैपिड रेल का प्रोविज़न इस बजट के अंदर किया गया है, और फरीदाबाद से गुरुग्राम तक रैपिड रेल शुरू की जाएगी। बजट स्पीच के अंदर पलवल तक जो मेट्रो जाने का काम है उसका एग्जामिन करा रहे होते हैं, वो पहले ही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी। हम जल्द ही जो फरीदाबाद से पलवल तक चलाएंगे। और FNG की बात है, FNG का नक्शा भी बन चुका है, FNG सेंक्शन भी हो चुका है, उसकी प्लानिंग को सेंक्शन भी कर दिया। जल्दी FNG के लिए काम शुरू हो जाएगा। और आपने ट्रॉमा सेंटर चौथी बार ट्रॉमा सेंटर की गई थी, अभी 2 महीने पहले मैं स्वयं गया था। 500 करोड़ रुपए ESI के अंदर जो है भारत सरकार ने दिए हैं, और 5 एकड़ ज़मीन और उनको एडिशनल देने का काम किया। ट्रॉमा सेंटर का काम जल्द वहाँ पर शुरू हो रहा है, उसको शुरू करने का काम। सर ESI तो कर्मचारियों के लिए होगा, सर आम आदमी के लिए क्या होगा? ट्रॉमा सेंटर ESI का 24 घंटे सभी लोगों के लिए उपलब्ध रहता है, नेशनल हाईवे के साथ अटैच होता है। ट्रॉमा सेंटर किसी के लिए ये नहीं, ट्रॉमा सेंटर इज इमरजेंसी सर्विस, वो राउंड द क्लॉक चलेगी। और आप 50 बेड का नहीं 500 बेड का ट्रॉमा सेंटर वहाँ पर बन जाएगा। सर एक सवाल था, गौवंश सड़क पे बेसहारा घूम रहे हैं। पिछले दिवाली के पहले आपने भी घोषणा करी थी, दिवाली के बाद 2-3 दिन के अंदर गौवंश पूरे सड़कों पे से गायब हो जाएंगे, उठा लिए जाएंगे, परंतु आए दिन हादसे होते रहते। कल भी एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। गोवंश के अंदर जब से मैं स्थानीय निकाय मंत्री बना हूँ, 60,000 से ज़्यादा गोवंशों को हमने रोड से उठाकर बेसहारा पशुओं को हमने गौशाला के अंदर पहुँचाने का काम किया। और इस बजट स्पीच के अंदर भी, और वहाँ ऑन द फ्लोर मैंने कहा कि हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गौ अभ्यारण्य बनाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने बजट स्पीच के अंदर भी कहा कि हमारा गौ सेवा आयोग है, उसके बजट को भी बढ़ाने का काम करेंगे। और UL भी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गौ अभ्यारण्य बनाने का काम करेंगे।
मंत्री जी अपना डंपिंग यार्ड बना दी गई और बहुत प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी, उसके लिए क्या सोल्यूशन? आप अगले 1-2 महीने के अंदर देखेंगे जो पहले यहाँ पर जो कंपनी थी इको ग्रीन, उसको कोर्ट और कानून पेचीदा उसमें फंस रही थी, लेकिन अब सारी हडल पिछले 4 महीने में हमने निपटा दिया। उनको कोर्ट से भी उनके सारे जो केस थे उनको निरस्त करा दिया है और अब अगले 10-15 दिनों में उनका जो पीरियड है वो खत्म हो जाएगा। नए टेंडर इशू कर दिए गए हैं और जल्दी 1-2 महीने के अंदर टेंडर लग जाएंगे और फरीदाबाद को इस समस्या से निजात मिलेगी। ये मैं आप लोगों को मंत्री जी सेक्टर 58 में डंपिंग यार्ड जो बन रहा है वहाँ पे लोग उनका विरोध कर रहे हैं, उसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा, आसपास लोग जो है बीमारियों से उनसे ग्रस्त हो रहे हैं। देखिए ये एक एसेंशियल चीज़ है। ये फरीदाबाद के अंदर 20 लाख लोग हैं, उनका कूड़ा हर जगह विरोध करेगा, कूड़ा कुछ छत पे तो जाएगा नहीं, कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा। लेकिन उसके नियम कायदे कानून बनाकर उसको चारों तरफ से व्यू पत्र से बंद करके बहुत अच्छे तरीके से और उसका डेली के कूड़े को डेली प्रोसेस हो जाए, ऐसा काम करने का काम हम लोग करेंगे और लोगों को असुविधा ना हो इस बात का पूर्ण ध्यान। मंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी ने पत्रकारों की पेंशन बनाई, पहली सरकार की बीजेपी की कह लो या मतलब की पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने पत्रकारों के हित के बारे में सोचा। 10,000 की और 10 से 15 होगी। सरकार मुख्यमंत्री बदल गए हैं, नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, आप हमारे नेता भी हैं, सर्वप्रिय नेता हैं, तो हम आपसे निवेदन ये करते हैं कि इस 15,000 को थोड़ा सा बढ़वा दीजिए। आप ये देखिए उसे कैशलेस करने का काम इस बजट के अंदर किया, उसका धन्यवाद दो। उसे कैशलेस पहले देते थे फिर आते थे, उसे कैशलेस करने का काम किया। इसकी सुविधा लो, आगे तुम्हारी जो डिमांड करी उस पर भी गौर करें। अभी तो पेंशन लाभ हुआ भी नहीं, हाँ? अभी तो पेंशन लाभ नहीं हुआ।